Hello, my name is Keshan Shukla. I'm your teacher and also your friend. Today we are going to start a new chapter of your physics, class 11. The chapter name is mechanics. Actually, this is not a type of chapter, this is a type of branch. ये पूरी एक ब्रांच है फिजिक्स की. किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की. दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इसके कई सारे पार्ट्स में, मैनी ऑफ पार्ट्स लाइक काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स को लेकर. व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स होता क्या है, कितनी ब्रांचेस होती हैं, मोशन क्या होता है, मोशन कितने टाइप्स की होती है, कैसे मोशन बिहेव करती है, स्ट्रेट लाइन चलती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इस बड़ी सी ब्रांच में पढ़ेंगे अच्छे से. तो चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग. किससे? मैकेनिक्स. क्या होता है मैकेनिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स होता क्या है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स, अगर मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिक्स को लेकर, तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. मैकेनिक्स जो है वो एक ब्रांच है फिजिक्स की. मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी तो पढ़ते हैं अब हम मैकेनिक्स के फर्स्ट पार्ट. जो पहला पार्ट मैकेनिक्स में मैंने क्या बताया था? स्टैटिक्स. क्या होता है स्टैटिक्स? स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट. जिसमें हम लोग किसको चीज लेके पढ़ेंगे? रेस्ट. यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट.
रेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसको लेकर, रेस्ट को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रेस्ट। यहाँ पर एक टर्म आया है, क्या टर्म आया है, रेस्ट। इस टर्म को मैं हाईलाइट करूँ कि रेस्ट क्या होता है। इस टर्म को मैंने हाईलाइट कर दिया, व्हाट इज द रेस्ट। अगर मैं बात करूँ रेस्ट की, ठीक है, रेस्ट मतलब होता है किसी की ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी पोजीशन में चेंजमेंट ना हो। यानी सिंपल सी बात अगर बताई जाए कि ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसमें चेंजमेंट ना हो, तो वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पर है। किस पे है, रेस्ट पर है। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन लिखना चाहूँ, इफ देयर आर नो चेंजमेंट in states of objects is known as क्या डेफिनेशन की होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है। कैसे, अगर एग्जांपल एक बताऊं तो ये एक यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं देखूं इसको, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ से इसको देख रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, एक जब स्टेबल है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है इसकी कोई स्टेट में, जैसे का वैसे वैसा रखा हो, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, रेस्ट पर। किसके ऊपर है, रेस्ट पर। यानी दिस ऑब्जेक्ट ऑन रेस्ट, इसके ऊपर है ऑब्जेक्ट, रेस्ट पर है। तो रेस्ट क्लियर हो गया। बट अब रेस्ट को लेकर क्लास 9 में हमको इतना ही बताया गया। क्लास 9 में इसकी वजह से रेस्ट क्या होता है, इतना पता है कि भाई जो रेस्ट होता है वो स्टेट में चेंजमेंट ना होना, स्टेट में चेंजमेंट ना होना। बट अगर मैं रियलिटी बताऊं ना इसकी, तो रेस्ट जैसी चीज होती ही नहीं है। रेस्ट जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है रेस्ट जैसी चीज का। अब सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्या बोल दिया कि रेस्ट होता है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि रेस्ट जैसी चीज होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है भी नहीं भी है भी नहीं भी है। चलो देखते हैं ऐसा क्यों। चलो एक एग्जांपल से मैं तुम्हें रेस्ट के बारे में समझाता हूँ सही से। बढ़िया से एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल है, ये कोई पाथ है, इस पाथ पे यहाँ पर एक कार ट्रैवल कर रही है, ये कार ए है, ये ट्रैवल कर रही है, इसके अंदर कोई एक आदमी बैठा हुआ है। इस कार ए के अंदर क्या है, कोई भी एक आदमी बैठा हुआ है। ये कार आगे की साइड जा रही है, ठीक है, रोड के ऊपर। ये गेस करते रोड है हमारा कोई, ये आगे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर रोड के साइड में यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है। एक पॉइंट ए है, ये हम क्या लेट कर ले, बी लेट कर, क्या पॉइंट लेट कर ले मैंने, बी लेट कर। अब जरा एक चीज देखो, ये जो ए है, ये जो कार है वो आगे जा रही है, आगे डायरेक्शन जा रही है, तो ए को क्या लग रहा है, वो किस पे, रेस्ट पर है। ए को क्या लग रहा है, वो बैठा हुआ है कार के अंदर, वो किसके ऊपर है, रेस्ट पर है। बट अगर बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो कार मूव कर रही है। कार अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जर्वर है, वो भी तो मूव कर रहा होगा। क्या समझ में आया कि अगर कार मूव कर रही है तो उसके अंदर जो ऑब्जर्वर है वो भी क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर है वो भी किस में है, मूवमेंट में, वो भी मोशन में है। ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये भी बी के रिस्पेक्ट में जो ए कार के अंदर ए बैठा हुआ है वो भी किसमें है, मोशन में। किसमें है, मोशन में। तो अब देखा जाए इसके प्रिजर्वेंस में ए के, तो ए क्या, जब ए क्या प्रिजर्व करता है कि ए रेस्ट पर है, बट बी क्या देखता है, ये मोशन में, ए इसमें मोशन में। अब जरा बी के रिस्पेक्ट में जरा देख लिया जाए, अब ऐसा लगता है ये कार ऐसे आगे जाएगी,
ऐसे आगे निकल जाएगी। जब ए बी को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि बी जो पीछे जा रहा है, बी कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ए खुद को रेस्ट पर लग रहा है, बट बी मोशन में लग रहा है। अब बी को क्या लग रहा है, बी खुद पे रेस्ट लग रहा है, मतलब खुद को तो रेस्ट पर है, खड़ा हुआ है आराम से रेस्ट पर है, बट एक कार से किसमें जा रहा है, मोशन में जा रहा है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रेस्ट है क्या मोशन है। तो इसी एग्जांपल से किस समझ में आ गई, रेस्ट doesn't exist. Rest doesn't exist. It depends on, ये जो डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पर एक टर्म आया, पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको मैं समझाता हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। चलो पढ़ते हैं अब हम मैकेनिक्स की फर्स्ट पार्ट। जो पहला पार्ट मैकेनिक्स में क्या बताया था, स्टैटिक्स। क्या होता है स्टैटिक्स? स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट। जिसमें हम लोग किसको चीज लेके पढ़ेंगे, रेस्ट, यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about रेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसको लेकर, रेस्ट को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रेस्ट। यहाँ पर एक टर्म आया है, क्या टर्म आया है, रेस्ट। इस टर्म को मैं हाईलाइट करूँ कि रेस्ट क्या होता है। इस टर्म में हाईलाइट कर दिया व्हाट इज द रेस्ट। अगर मैं बात करूं रेस्ट की, ठीक है, रेस्ट मतलब क्या होता है, किसी की ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी पोजीशन में चेंजमेंट ना हो। यानी सिंपल सी बात अगर बताई जाए कि ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसमें चेंजमेंट ना हो, तो वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पर है, किस पे है, रेस्ट पर है। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन लिखना चाहूं, इफ देयर are no changement in states of objects is known as क्या डेफिनेशन की होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है। कैसे, अगर एग्जांपल एक बताऊं तो ये एक यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं देखूं इसको, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ से इसको देख रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, एक जब स्टेबल है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है इसकी कोई स्टेट में, जैसे मैं वैसे वैसा रखा हूं, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, रेस्ट पर। किसके ऊपर है, रेस्ट पर, यानी दिस ऑब्जेक्ट इज ऑन रेस्ट। किसके ऊपर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो रेस्ट क्लियर हो गया। बट अब रेस्ट को लेकर क्लास 9 में हमने उतना ही बताया गया। क्लास 9 में इसकी वजह से रेस्ट क्या होता है, इतना पता है कि भाई जो रेस्ट होता है वो स्टेट में चेंजमेंट ना होना, स्टेट में चेंजमेंट ना होना। बट अगर मैं रियलिटी बताऊंगा इसकी, तो रेस्ट जैसी चीज होती ही नहीं है। रेस्ट जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है रेस्ट जैसी चीज का। अब सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्या बोल दिया कि रेस्ट होता ही। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि रेस्ट जैसी चीज होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है भी नहीं भी है भी नहीं भी है। चलो देखते हैं ऐसा क्यों। चलो बताना था रेस्ट। आज रेस्ट को रेस्ट इन पीस कर देंगे।
रेस्ट, तो रेस्ट की डेफिनेशन पढ़ ली थी, क्या होता है, इफ देयर आर नो चेंजमेंट इन अ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज अ, इस ऑब्जेक्ट इज ऑन रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा किस पर होगा, रेस्ट पर। यानी कि एक चीज समझ में आई क्या, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तब होगा जब उसकी स्टेट में चेंजमेंट नहीं हो रहा है, जैसा है वैसे का वैसा रखा रहे, तो ये हमारा क्या हो गया, रेस्ट। ये डेफिनेशन हम लोग क्लास 9 में बताई गई, इससे बताई गई थी, क्लास 9 में पढ़ा था कि रेस्ट क्या होता है। अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, सही से समझेंगे कि क्या रेस्ट रियलिटी में होता है, रेस्ट जैसे कुछ चीज होती है। चलो एक एग्जांपल में पहले समझाता हूं, फिर देखो उस एग्जांपल से समझना है और बताना है कि रेस्ट क्या सच्ची में क्या रेस्ट है। चलो देखिए, एक रोड है, एक रोड है, ठीक है, ये एक पाथ है, एक रोड है, इस रोड पर एक कार ट्रेवल कर रही है, इस रोड पर एक कार ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इस कार में एक बंदा, मतलब एक आदमी अंदर बैठा हुआ है, एक आदमी, मैन सिट इनसाइड अ कार। देखो जब एक आदमी इस कार के अंदर बैठा हुआ है तो थोड़ा इधर देखो, इसको मैंने ए लेट कर दिया, इस आदमी का नाम ए या कुछ नाम दे दिया, अमन नाम दे दिया इसको, क्या नेम दे दिया इसको मैंने, अमन नेम दे दिया कार के। अब मुझे चीज बताओ, कार आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है, आगे जा रही है, हमारी आगे बढ़ रही है कार। जब कार आगे जा रही है तो एक चीज बताओ, अमन किस पे है, रेस्ट पर है। अगर अमन देखा जाए, अमन भाई बैठा हुआ है कार के अंदर, कार के अंदर अमन बैठा हुआ है, जब कार के अंदर अमन बैठा हुआ है तो इट मींस वो किसके ऊपर है, रेस्ट पर है। बट कार किसमें है, मोशन में, कार किसमें है, मोशन, ठीक है। तो एक चीज समझ में आई कि ये अमन जो है वो रेस्ट पर है, पर कार किसमें है, मोशन में, किसमें है, मोशन में। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा ना कि भाई अमन जो है रेस्ट पर है, बट कार किसमें है, मोशन में। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक आदमी और खड़ा कर दिया, रोड के साइड में एक आदमी ये खड़ा है, राहुल, ये राहुल भाई साहब खड़े हैं, ये देख रहे हैं कि अमन की जो गाड़ी है वो आगे आ रही है, अमन की गाड़ी जो है वो कहाँ जा रही है, आगे आ रही है। अब एक कार मूव कर रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, तो अमन क्या लगेगा, अमन को खुद को तो वो रेस्ट पर लगेगा, अमन रेस्ट पर है। अब ऐसे गाड़ी निकल जाएगी, जब गाड़ी बिल्कुल से निकल जाएगी तो उसको ऐसा लगेगा कि राहुल जो पीछे जा रहा है, राहुल जो कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो अमन के अकॉर्डिंग अमन रेस्ट पर है और राहुल किस में है, मोशन में, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है ना कि राहुल पीछे जा रहा है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है जब हम लोग किसी कार या बस से जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ या कोई जो स्टेशनरी की शॉप्स होती है वो हमारे क्या जा रही होती है, पीछे मोशन रखती है, ऐसा होता है, ठीक है। सेम वैसे ही अमन को लग रहा है कि अमन वो खुद रेस्ट पर है और ये जो राहुल है वो कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। बट अगर आप राहुल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैंने अभी ये देखा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमन, अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो खुद रेस्ट पर है और राहुल उसको मोशन में है। बट अगर राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या लगेगा, ये कार राहुल के आगे से गई, ऐसा निकल गई। अब क्या लगा राहुल को कि जब कार जा रही है, कार मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अंदर अमन बैठा हुआ है ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो राहुल को ऐसा लगा कि ये जो अमन है वो क्या कर रहा है, मोशन में है, इसमें है, मोशन में, मूव कर रहा है, मोशन में है। बट राहुल को खुद किस पे लग रहा है, वो रेस्ट पर, क्योंकि खड़ा हुआ है भाई, एक जगह पर खड़ा हुआ है ना राहुल। तो राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अमन किस में है, मोशन में है, और राहुल खुद किस में है, रेस्ट पर है। तो यहाँ पर हर चीज रिलेटिव लग रही है, हर चीज रिलेटिव लग रही है। अमन राहुल दोनों चीज रिलेटिव की, दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, रेस्ट और मोशन वाली, वो क्या लग रही है, रिलेटिव लग रही है। तो यहाँ पर सारा खेल जो है वो एक वर्ड है, रिलेटिव, ठीक है, सब रिलेटिव है। तो अब हम लोग इसमें इस रिलेटिव वर्ड का बहुत यूज इस चैप्टर में, इस चैप्टर में रिलेटिव वर्ड का बहुत यूज है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब बहुत सारी चीजें मुख्य से पढ़नी है रिलेशन को लेकर। तो
एक चीज समझ में आ गई हम लोगों को इन चीजों से कि कभी ये रेस्ट पर लग रहा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेस्ट पर है, ये मोशन मतलब उल्टा है, अपोजिट है। तो एक चीज समझ में आई हमको ऊपर कि रेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, रेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट यानी हल्की हम लोग ऑब्जर्वर। ये जो रेस्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर कि ऑब्जर्वर कौन सा ऑब्जर्वर को किस तरीके से देख रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, और इसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑब्जर्वर हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट डिपेंड ऑन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक वर्ड है यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हाईलाइट करते हैं और इसको समझना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको पढ़ना, ठीक है। तो एग्जांपल समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें हम लोग एक एग्जांपल अभी और लेंगे रेस्ट का, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। टर्म आया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस टर्म को समझना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम which attached with observer। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो ऑब्जर्वर के साथ अटैच्ड रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तरीके से वो ऑब्जर्वर ही हो गया, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वर देखता है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम देखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो हल्की सी जो लैंग्वेज वो थोड़ी तेज हो रही है, धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं धीरे बताने की कोशिश करूँ, तो इट इज एन हैबिट, व्हाट कैन आई डू, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलो देखो, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच अटैच्ड विद ऑब्जर्वर क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक चीज, एक और एग्जांपल लेता हूं, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ में कहीं पर भी कोई एक ऑब्जेक्ट, मतलब ये खाली मैं एग्जांपल तौर पर समझा रहा हूं, ऑन द बेस ऑफ एन एग्जांपल, सो प्लीज देखो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए ऑब्जेक्ट है, वो किस पर है, रेस्ट पर है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, ये खड़ा है। अब यहां पर अर्थ के अंदर कोई भी ऑब्जर्वर वो इसको देख रहा है, उसके हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ए है वो किस पे है, रेस्ट पर। किस पर है, रेस्ट पर। क्लियर है, बात तो क्लियर ही हो गई होगी कि भाई अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए ए को, उसकी स्टेट में चेंजमेंट नहीं हो रहा, तो वो किसके ऊपर है, रेस्ट पर है, अर्थ के अंदर। अब अगर यही ऑब्जर्वर अर्थ के बाहर एक एस्ट्रोनॉट, ठीक है, वो अर्थ के बाहर है, वो देख रहा है इसको, अर्थ को, कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है रिवॉल्व। जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी, भाई कोई चीज अगर मोशन है तो उसके अंदर जो चीजें वो भी तो मोशन कर रही होंगी, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये सोचना है कि अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ए जो है वो रेस्ट पर नहीं है, क्योंकि अगर अर्थ मोशन में है तो उसके अंदर ये दोनों जो होंगे वो भी किसमें होंगे, मोशन में होंगे ना, मोशन में। तो यही चीज समझाना चाहता, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहले बात तो रेस्ट वाला बात क्लियर हो गया होगा
कि रेस्ट इस चीज कोई जस्ट मैंने पीछे लिखा था रेस्ट डजंट एग्जिस्ट, तो इसको लग रहा है रेस्ट पर है, बट इसको लग रहा है ये मोशन में है। तो ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है, डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ऐसे मैं बना सकता हूँ ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो एक ऑब्जर्वर से ही अटैच्ड है, जो एक ऑब्जर्वर से ही अटैच्ड है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कैसे हो सकता है, ऐसे इस टाइप का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो ऑब्जर्वर से ही क्या है, अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है, ऑब्जर्वर से ही अटैच्ड है। ठीक है, वही दिखाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन, मतलब क्या रिलेशन है, क्या रिलेटिव है, क्या चीज रिलेटिव है, वो क्या हो जाता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो समझ में आया क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो अटैच्ड होता है ऑब्जर्वर के साथ। किससे अटैच्ड होता है, ऑब्जर्वर के साथ। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। चलो अब आते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने स्टैटिक्स पढ़ लिया। स्टैटिक्स के जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्ट के बारे में जान लिया, एग्जांपल्स भी हम उसके पढ़ लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी जान गए। अब आते हैं काइनेमेटिक्स के ऊपर। किसके ऊपर, काइनेमेटिक्स के ऊपर। उसके बारे में समझते हैं और जानते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना अच्छी तरीके से। चलो आते हैं काइनेमेटिक्स के ऊपर। अब एक न्यू टॉपिक, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, व्हाट इज द काइनेमेटिक्स, तो मैंने बताया था कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ मोशन। हम लोग पढ़ते हैं मोशन के इफेक्ट के बारे में। तो मोशन पर मतलब मोशन किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि क्या उसकी स्पीड है, क्या उसकी वेलोसिटी है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या उसका एक्सीलरेशन है, ये सब इफेक्ट है। ये सब क्या है, मोशन के इफेक्ट है। इन्हीं के बारे में हम लोग सही से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डेफिनेशन लिखूं काइनेमेटिक्स की, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we will study about effect of motion, effect of motion is known as kinematics. Kinematics क्या होता है, एक ब्रांच होती है फिजिक्स जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में, इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में। चलो एक एग्जांपल लेता हूं, मैं समझाता हूं। देखो जरा, जैसे कि मैंने कोई चीज लिया, कोई बॉल ली, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, जैसे मैंने एक मार्कर लिया, इसको मैंने क्या फेंका, ऊपर फेंका। तो मुझे क्या लगा कि ये मार्कर जो है वो कुछ डिस्टेंस ऊपर गया, किसी स्पीड से ऊपर गया या किसी वेलोसिटी से ऊपर गया, कुछ ना कुछ इसका एक्सीलरेशन होगा। यही तो इफेक्ट हुआ भाई। बॉल को ऊपर फेंकने में क्या इफेक्ट मालूम पड़ा कि ये जो मार्कर ऊपर गया, ठीक है, कुछ इसकी स्पीड होगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस, कोई ना कोई वेलोसिटी, मतलब एवरीथिंग, इनमें से कोई चीज। तो उसी को हम लोग, वो सब चीजें जो होती है किसमें आती है, काइनेमेटिक्स में आती है। वो सारी चीजें किसमें आती है, काइनेमेटिक्स में। इट मींस हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। जो अगर मैं से एग्जांपल की बात करूं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड जो भी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, हाँ यही मेन हो गए, बाकी डिस्टेंस डिस्टेंस वो उसमें आ जाएगा। तो इन्हीं के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। क्या पढ़ेंगे, आप सोच रहे हो यहाँ एक चीज शायद मैं भूल गया, क्या चीज भूल गया, वो है फोर्स। फोर्स का इफेक्ट होता है क्या, ये सोचो, फोर्स इज अ इफेक्ट ऑफ मोशन। इफेक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता? अच्छा एक चीज बताओ, जब मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका तो हमें ये लगा कि ये जो मार्कर वो ऊपर गया, किसी स्पीड से गया होगा, किसी वेलोसिटी से गया होगा, कुछ ना कुछ इसका एक्सीलरेशन होगा, ये तो होगा। बट हम लोगों ने ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि ये मार्कर ऊपर जा क्यों रहा है। मार्कर ऊपर, जब हमने नीचे फोर्स लगाया ना,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो मार्कर ऊपर जा रहा था। तो ये कॉज हुआ, ये कारण हुआ कि मार्कर ऊपर क्यों गया। और कॉज के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, डायनामिक्स में। किसमें पढ़ेंगे, डायनामिक्स में। तो फोर्स इज नॉट इफेक्ट ऑफ मोशन, ये बात याद रखना, फोर्स इज नॉट इफेक्ट ऑफ मोशन, इट इज अ कॉज ऑफ मोशन। ये क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन। सो हम लोग यहाँ पर फोर्स नहीं लिख सकते। फोर्स, जितनी भी टाइप की फोर्सेस होंगी वो सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, डायनामिक्स में पढ़ेंगे, डायनामिक्स में। अब हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है ये कुछ फैक्टर्स है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनको लेकर पढ़ना है किसमें, हम लोगों को काइनेमेटिक्स में। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक टर्म है मोशन, इस टर्म को जरा थोड़ा देख लेते हैं। ये मोशन क्या होता है, कितने टाइप के मोशन होते हैं और कैसे कैसे हम लोग इन मोशन को पढ़ेंगे। तो ये तो काइनेमेटिक्स में। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि मोशन क्या होता है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्योंकि मोशन जो है और काइनेमेटिक्स दोनों का रिलेशन है बहुत अच्छा। काइनेमेटिक्स और मोशन का बहुत ही बढ़िया रिलेशन है, ठीक है। तो अब डिस्कशन करना है हमें इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर, मोशन के ऊपर। तो लिख के आता है काइनेमेटिक्स इन, मतलब लिखा 1D काइनेमेटिक्स, फिर ब्रैकेट में लिखा होता है 1D, यानी मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। अरे वाह, तो ये सब चीजें अब थोड़ा मजा आने वाला है कि अब थोड़ा चैप्टर इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो ये सब बेसिक चल रहा था कि चैप्टर होता क्या, क्या क्या पढ़ेंगे। अब जो रियलिटी है चैप्टर की वो अब स्टार्ट हुआ कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या, अब थोड़ा मजा आना चाहिए। व्हाट मजा। चलो अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। अब हम लोगों को डिस्कशन करना है मोशन को लेकर, उसको लेकर व्हाट इज अ मोशन। मोशन होता है क्या है, और सबको पता है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट टू another point is known as motion। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोशन बोलते हैं। क्या समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। मोशन को फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी डिफरेंट है, टाइप्स डिफरेंट है। अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ टाइप का। तो अगर मैं टाइप की बात करूं तो जो फर्स्ट टाइप है वो रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। इसमें पढ़ेंगे मोशन, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव ए स्ट्रेट लाइन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line is known as a rectilinear motion। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ेंगे, when object moving along the circular path, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, सेम टू सेम डेफिनेशन, ठीक है, on circular path, circular, ठीक। थर्ड होती है ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, when object moving along a to and fro direction, to and fro motion फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कोई फिक्स्ड पॉइंट है, उसी से टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। कहने मतलब ये हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं, रेक्टिलिनियर मोशन एग्जांपल की बात करूं, तो यहां पे देख लो एग्जांपल की बात करूं तो कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधा जा रहा है, यहां से सीधा जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं सर्कुलर, तो कोई पाथ है, ठीक है,
इस पाथ में कोई यहाँ पे कोई आदमी वो घूम रहा है ऐसे ऐसे, वो हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। अगर मैं थर्ड की बात करूँ ऑक्सीलरी मोशन, इसमें कोई भी पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम और यहाँ से इसके ऊपर हैंग कर दिया, इधर लेके आया, तो ये ऐसे से रिपीट करेगा, ऐसे से घूमेगा, एक ही फिक्स पॉइंट में रिपीट करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये हमारे टाइप होगा किसके? मोशन के। ठीक, चलो ये तो समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट है वह है कैटेगरीज ऑफ मोशन, मोशन की कैटेगरीज। कैटेगरीज ऑफ मोशन। इफ आई टेलिंग अबाउट द कैटेगरीज ऑफ मोशन, अगर मैं बात करूं कैटेगरीज ऑफ मोशन, मैं बात कर रहा हूं कैटेगरीज ऑफ मोशन के बारे में, तो मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट, मोशन इन 1 डायमेंशन 1D। सेकेंड, motion in 2D 2 dimension, and third, motion in 3 dimension or 3D, motion in 1D, motion in 2D, and third, motion in 3D। ठीक, अब सबसे पहले समझते हैं मोशन इन 1D का मतलब क्या है। मोशन इन 1D का मतलब ये है कि एक डायमेंशन में ही मोशन होना, एक डायमेंशन में ही कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है। एक से स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन। एक स्ट्रेट लाइन मोशन हमारा क्या हो गया? मोशन इन 1D। जैसे कि मैंने गेस कर लिया कि जैसे मैं चल रहा हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन एक तरह से बोल सकते हैं उसको हम लोग, मोशन इन 1D। अब अगर बात करो मोशन इन 2D की, तो मोशन इन 2D में हम लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशन सरफेस है उन पर मोशन। जैसे कि बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड भी एक 2 डायमेंशन 2D शेप है, रेक्टेंगल शेप है, 2D शेप है, ठीक है। तो ये एक जो शेप दिख रहा है इसके ऊपर अगर कोई चीज मूव कर रही है, जैसे गेस कर लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, कोई भी थिंग है, वो इसके ऊपर मूव कर रही है। जैसे मैंने फिंगर मेरी मूव कर रही है, ये फिंगर मूव कर रही है, तो ये कौन सी मोशन हो गई? मोशन इन 2 डायमेंशन 2D। सर्कुलर मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ोगे बहुत अच्छी तरीके से, तो वो सब टाइप जो हो गई, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़नी है वो हमारी मोशन 2D में आएगी। अगर मोशन 3D की बात करूँ तो ये मोशन होती है किसी पर्टिकुलर स्पेस में। जैसे कि मेरा पूरा रूम खाली है, इसमें जो मक्खियां इधर घूम रही हैं, कहीं भी घूम सकती हैं, जिगजैग मोशन कर सकती हैं, जिगजैग मोशन कर रही हैं किसी स्पेस में। जरूरी नहीं कि ये बाहर वाले स्पेस की बात करूँ, कोई भी एक जगह है जहाँ पर वो ऐसे ऐसे घूम रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मोशन इन 3D। एग्जाम्पल की बात करूं तो मोशन 1D ये स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। किसमें होती है? स्ट्रेट लाइन। मोशन 2D की बात करूं तो जो 2D शेप्स होते हैं, 2D शेप जैसे कि कोई जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, ये भी 2D शेप है भाई, रेक्टेंगल फॉर्म दिख रही है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज है, जैसे मैंने मेरी उंगली है, ये मूव कर रही है ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो मोशन हो गया मोशन 2D हो गया, मोशन इन 2D, ठीक है। तो किसी भी 2D शेप, ठीक है, ये ऊपर जो मोशन एक तरीके से हो गया उसको क्या बोलेंगे? मोशन इन 2D। जैसे कि हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई, सर्कुलर मोशन हो गई, ये सारी हमारी किसमें आती है? मोशन 2D में। और मोशन 3D हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, मतलब जो बड़ी क्लासेस होती हैं, ठीक है, उन क्लासेस में पढ़ेंगे मोशन ऑफ 3D के बारे में। बट मेन डिस्कशन जो हम लोगों का होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D और मोशन इन 2D, ठीक है। तो ये वाली जो आज की क्लास थी, इसमें हम लोगों ने पूरा बेसिक्स पढ़ लिया कि एक्चुअल में व्हाट इज अ मैकेनिक्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स के कैटेगरी डिवाइड किया, 3 कैटेगरीज पढ़ी, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स के बारे में पढ़ लिया कि कैसे कैसे हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। चलो, तो अब जो मेन लेक्चर है वो हमारी है नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, विल डिस्कस व्हाट मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, डिस्कशन होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो
अब एक बात और, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो आप आया हो तो प्लीज लाइक इट, इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।